सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि ये मधुकैटभ कौन थे और ये भगवान को हयग्रीव क्यों बनना पड़ा। इन वस्तुओं पर आप, इन विषयों पर आप प्रकाश डालिए। सूत जी कहते हैं, पुरा चै कर्णवे जातः विष्णुकर्णमलोद्भूतो दानवो मदगर्वितौ। एक बार भगवान प्रलय की रात्रि में शयन कर रहे थे और उनके नाभि पर जो कमल है उस पर ब्रह्मा जी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के कानों से, दाहिने कान से मधु और बाएं कान से कैटभ प्रकट हुआ, उत्पत्ति हुई। मधु कैटभ ने जब दृश्य देखा, दृश्य क्या था? आकाश है, जल है, वायु है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वायु है, और अग्नि भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पंच महाभूतों में पृथ्वी नहीं है। शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है और लक्ष्मी जी हैं। उन्हीं भगवान विष्णु के नाभि के कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी हैं और ये सब के सब सो रहे हैं। तो ये दानव कैसे जाग रहे हैं? यदि सारे देवता सो रहे हैं तो दानव क्यों जाग रहे हैं? तो हमने उसका कारण बताया कि जो सज्जन जो होते हैं वे रात्रि में विश्राम करते हैं, और जो तमोगुणी तामसी लोग हैं, अभी देखिए चतुस्कंद में वर्णन किया हुआ है कि जब शरीर में तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? बोले जब शरीर में तमोगुण बढ़ता है ना तो व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती और सुबह सूर्योदय के समय तक खूब सोता रहता है। वो 10 बजे 11 बजे तक लोग सोते रहते हैं। इससे समझ जाना चाहिए कि शरीर में तमोगुण बढ़ा है। कितने लोगों को रात्रि में 12-12 बजे भूख लगती है, 11 बजे 12 बजे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। रात्रि 11-12 बजे भोजन का समय नहीं होता, लेकिन उसी समय भूख लग रही है क्योंकि शरीर में तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो ये तमोगुण से प्रकट हुए थे, इसलिए रात्रि में इनकी उत्पत्ति हुई है और ये जाग रहे हैं। और इन्होंने देखा कि जल राशि पर शेष शैया है। उस शेष ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को धारण कर रखा है और इस शेष नाग को इस जल ने धारण करके रखा है। फिर वो विचार करने लगे कि जल को किसने धारण किया होगा, इतना सारा जल जो है ये किसके आश्रित तो होगा। ये मधुकैटभ विचार करने लगे। उसी समय उनको वाग बीज सुनाई दिया। आकाश में वाग बीज प्रकट हुआ। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। तो ये आकाश से ही शब्द सुनाई पड़ा। आकाश की ही तन्मात्रा शब्द है। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, नभो वाणी या आकाशवाणी। कभी आपने पृथ्वी वाणी या जलवाणी सुना है? अग्निवाणी कभी सुना है? नहीं, ये होती नहीं। आकाशवाणी ही होती है क्योंकि आकाश की ही तन्मात्रा शब्द है। और उस वाग बीज को इन्होंने जपना शुरू किया। आईरी आईरी, ये एकाक्षरी वाग बीज है। इस वाग बीज के जपने से इन्होंने लगभग 5000 वर्ष तक इसका जप करते रहे। देवी अपने बीजाक्षरों में ही समाहित है और बीजाक्षरों की सिद्धि होते ही मां सगुण रूप से आपके सामने प्रकट हो जाती है। मां का अलौकिक रूप देख करके इन दोनों ने कहा कि हे देवी, हम सर्वथा मृत्यु से रहित हो जाए, कभी हमको मृत्यु का भय न हो। मां ने कहा कि देखो ऐसा है, कोई और वर मांगो। इन्होंने कहा कि हमको ऐसा वर चाहिए कि जब तक हमारी इच्छा न हो तब तक हमारी मृत्यु न हो। जब तक हमारी इच्छा न हो
तब तक हमारी मृत्यु न हो। और ऐसा वरदान केवल मधु कैटव नहीं चाहते हैं, आज कलयुग का हर मनुष्य ऐसा ही चाहता है। मरना कोई नहीं चाहता। 90 साल की आयु हो जाए, आपका घर में कुछ काम नहीं भी बचा है, संसार में आपका कोई काम नहीं भी बचा है, यदि पैसा है पास में तो भी आप अस्पताल चले जाते हैं। आप जीना चाहते हैं। क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि आप अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं। और यदि मन नहीं लग रहा, घर में बीमारी बहुत परेशान कर रही है, मृत्यु आ नहीं रही है, तो पॉइजन खा करके लोग मर जाते हैं। क्यों? इच्छा मृत्यु। हम अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं, हम भगवान के इच्छा से नहीं मर सकते। हम भगवान की इच्छा अनुसार नहीं मरना चाहते। जबकि याद रखिए, जब आपका जन्म आपकी इच्छा से नहीं हुआ है तो मृत्यु भी आपकी इच्छा से नहीं हो सकती। इच्छा मृत्यु उसी की हो सकती है जिसका उसकी इच्छा से जन्म हुआ है। संसार में कोई है ऐसा व्यक्ति जिसकी उसकी इच्छा से जन्म हुआ है? हम में से कोई भी अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुआ है। जिसकी इच्छा से हम आए हैं संसार में, उसी की इच्छा से हम जाएंगे। यही नियम भी है। माने का ऐसा संभव है, ऐसा ही होगा। जब तक तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारी इच्छा न हो, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब तमोगुणी है तो तमोगुण में व्यक्ति को युद्ध करने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की इच्छा होती है। इनकी भुजाएं फड़कने लगी। इन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि क्या ध्यान लगाए बैठे हो, हमसे युद्ध करो, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है, तुम हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तो रात्रि है और मैंने अभी सृष्टि का सृजन भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं ये दोनों दैत्य कहाँ से आए हैं, दोनों दानव कहाँ से आए हैं, और मैं इनके बल को नहीं जानता तो फिर इनसे युद्ध कैसे करूं। उन्होंने सोचा कि मैं इन भीषण दैत्यों से बचने के लिए भगवान विष्णु की सहायता लेता हूं। वो कमल नाल को पकड़ करके नीचे आए, लेकिन भगवान विष्णु सो रहे थे। उनको पुकारने लगे कि दीनानाथ हरे विष्णु वामनुतिष्ठ माधव भक्तार्थ ऋषिकेश सर्वावास जगतपते अंतर्यामिन्ये तुम आत्मन वासुदेव जगतपते दुष्टारिनाशनेकाग्र चित्रचक्र गदाधर सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्वित उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहिनाम्। कि हन्तु कामाबुभौ प्राप्तौ दानवौ मदगर्वितौ किं करोमि क्व गच्छामि नास्ति मे शरणं क्वचित्। ब्रह्मा जी ने बार बार भगवान विष्णु को जगाया, लेकिन जब भगवान नहीं जागे तो वे सोचने लगे किम करोमि क्व गच्छामि नास्ति में शरणम मम। अब मैं किसकी शरण में जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं। हमेशा याद रखिए, जब भी संकट में आप पीड़ित होते हैं, यदि आपने जीवन में कभी भगवती की आराधना की है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ही हमारे शरीर में बुद्धि भी है, मेधा बुद्धि वही है हमारे शरीर में। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि के रूप में भगवती प्रकट हो गई। तो ब्रह्मा जी को बुद्धि क्या आई कि ब्रह्मा जी ने देखा यदि भगवान विष्णु जिसके अधीन है, मैं उसकी आराधना करता हूं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी त्वमस्य जगतः किल कारणम हि
ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरंभ यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक करता निद्रावशं च गमितः पुरुषोत्तमोऽव्ययः। मैं उन देवी की आराधना करता हूं जो इस सृष्टि का एकमात्र कारण है, कारणभूता। कारणभूता अर्थात जिससे जगत उत्पन्न होता है। और मेरे पास वेदों का अधिकार है, तो मैंने वेदों से भी यही जाना है। क्या जाना है ब्रह्मा जी ने? कि एकमात्र देवी ही सर्वेश्वरी है। तो मैंने ये जाना है कि आप ही निद्रा हैं, आप ही रात्रि हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही लज्जा है, आप ही पुष्टि है, आप ही शांति हैं, आप ही कांति हैं, सब कुछ आप ही है। इसलिए हे माता, ऐसा नहीं है कि मैं मृत्यु से डर रहा हूं, मैं मृत्यु से डर रहा हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मां मैं आपकी बदनामी ना हो इससे डरता हूं। यदि इन दानवों ने मुझे मार दिया तो संसार में यह बात प्रचलित हो जाएगी कि देवी ने जिसको संसार की उत्पत्ति के लिए प्रकट किया था वो दानवों के द्वारा मारा गया, अर्थात सृष्टि का प्रयोजन विफल हो गया। तो कहीं ये आपको ये कलंक न लग जाए, इस बात का मुझे भय है। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, ब्रह्मा जी कहते हैं। अरे मैया के भगत माँ के द्वारे आइए, खुशी लेके दुख सारे देके जाइए।